हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना लास्ट लेक्चर जो FOM2 का है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स को, जो कि मेनली ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड। उसके पहले हम थोड़े से रेसिप्रोकल्स से रिलेटेड बातें भी कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो रेसिप्रोकल्स के बारे में ज़्यादा कमेंट करने के लिए खास करके रैशनल फंक्शंस का, रैशनल का मतलब क्या होता है कि जैसे पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है ना, या फिर 1 अपॉन fx। बेसिकली हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो fx हमें ग्राफ दिया हुआ है और हमें 1 अपॉन fx का ग्राफ बनाना है, इसके बारे में हम कमेंट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर ग्राफ अगर कहा जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलस की ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन जो एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ हम बना सकते हैं, अभी हम केवल उसी की डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बेस्ड कैसा होगा, वैल्यूज पे बेस्ड होगा। fx कौन सी वैल्यूज ले रहा था उसके हिसाब से हम कमेंट करेंगे कि 1 अपॉन fx किस तरीके की वैल्यूज लेता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। वैल्यूज ही डिसाइड करेंगे। अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो वैल्यूज ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्राफ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया y इज इक्वल टू x, है ना, ये fx था, मान लीजिए आपका fx था आपका इनफैक्ट x, और आपको बनाना है 1 बाई x का ग्राफ बनाना है। मतलब आप क्या चाहते हो, आप ऐसे कह लो कि मैं 1 अपॉन fx का ग्राफ चाहता हूं। ठीक है, आपका fx इक्वल टू x था, आपको चाहिए 1 अपॉन fx, जो कि क्या होगा, इनफैक्ट 1 अपॉन fx का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन x हो गया। इसका ग्राफ हम बेसिकली बनाने वाले हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो सबसे पहले हम fx का ग्राफ बना लें। ये आपका fx हो गया ना, y इज इक्वल टू x वाली लाइन, y इज इक्वल टू x वाली आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 1 अपॉन fx के लिए फिलहाल आपके जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा 0 इन्फिनिटी। ये दो चीजें, 0 और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी दो टाइप की होती है ना, प्लस इन्फिनिटी भी और माइनस इन्फिनिटी भी। तो ऑफ कोर्स ये तीनों चीजें 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये बड़े काम किए हैं। और इसके तो 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी के अलावा अगर कोई वैल्यूज हमें असाइन की गई हैं ग्राफ में, तो वो भी अपने ज्यादा काम की रहती हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि ये 0 इन्फिनिटी वगैरह पे इसका बिहेवियर किस तरीके से है। तो अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे, अपन एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि भाई 0 से जस्ट आगे अगर हम बढ़े, ठीक है, आप x इक्वल टू 0 पे बात करो, तो x इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ऑफ कोर्स जब हम 1 अपॉन fx की बात करेंगे तो x को 0 तो नहीं रख सकते ना, x को 0 तो नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन 0 इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं। तो 0 तो ऑफ कोर्स अनडिफाइंड वाला पॉइंट रहेगा। फिर बाकी की भी बात करें, बाकी में देखो क्या होगा, 0 से जस्ट आगे बढ़े, मतलब ये वाले पॉइंट पे अनडिफाइंड रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ मार्क नहीं करना है। फिर आगे बढ़े, आगे जब इससे आगे बढ़ेंगे, जस्ट देखो 0 से जस्ट आगे बढ़े तो वैल्यू कैसी मिली होगी, तुम्हें पॉजिटिव मिली होगी ना। और पॉजिटिव वैल्यू अगर मिली होगी तो उसका रेसिप्रोकल अगर करूंगा मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव वैल्यू का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही मिलेगा। और वो भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 0 से जस्ट आगे बहुत छोटी सी क्वांटिटी, 10 की पावर -100 टाइप की भी हो सकती है, और भी छोटी हो सकती है। उसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव तो होगा ना, लेकिन ये जरूर है कि वो कैसा निकल जाएगा, इन्फिनिटी निकल जाएगा। कौन सी वाली इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, दैट मींस पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसका मतलब कहें 0 से जस्ट आगे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे देख सकते हो आप, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, है ना, तो इधर की बात कर रहे हैं, यहां जब आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राफ कैसा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जो रेसिप्रोकल होगा वो कैसा होगा, समझ सकते हो क्या, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो x बढ़ाने पे y बढ़ रहा था। अब इसके रेसिप्रोकल के बारे में बात करें तो रेसिप्रोकल तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना। तो रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा मतलब प्लस इन्फिनिटी से ये स्टार्ट तो होगा, लेकिन वैल्यूज कैसी होंगी, डिक्रीज करेंगी। इन्हीं वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ बनाना है। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चलेगा कि भाई एक्सट्रीम राइट में जाकर के ये इन्फिनिटी हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल किसको पहुंचेगा, 0 को पहुंचेगा। ठीक है, जितना बड़ा आगे जाओगे, जितना राइट में जाओगे, उतना ही ज्यादा x बड़ा होता गया, मतलब 1 अपॉन x छोटा होता गया। और 1 अपॉन x जब छोटा होता गया तो छोटा होते होते वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। और 0 को अप्रोच तो करेगा, लेकिन रहेगा कैसा, पॉजिटिव ही रहेगा ना, नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, लेकिन रहेगी कैसी, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा।
तो हमारे पास एक डिक्रीजिंग टाइप का इस तरीके का कर्व आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1/x का अभी एक हिस्सा बना है x ग्रेटर देन 0 वाला, इक्वल टू 0, कोई टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इक्वल टू 0 पे हम कुछ भी मार्क नहीं करेंगे। फिर हम आते हैं 0 के लेफ्ट साइड में। आप देखो 0 के जैसे ही लेफ्ट में आपने देखा यहाँ पे कैसा है, एक निगेटिव क्वांटिटी होगी छोटी सी, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, लेकिन वो कैसा निकल गया, इन्फिनिटी निकल गया। एक निगेटिव क्वांटिटी थी ना यहाँ और उसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, इन्फिनिटी आएगा। लेकिन तो निगेटिव इन्फिनिटी, 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में क्या बन गया, निगेटिव इन्फिनिटी, है ना। और उसके बाद देखें ये वैल्यू डिक्रीज करते 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 इधर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है ना। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, फिर सोचो, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे जैसे हम लेफ्ट में इधर जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू y की डिक्रीज कर रही है। तो अगर y डिक्रीज कर रहा है तो इसका रेसिप्रोकल कैसा होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखो ये वैल्यूज इधर जाने पे कैसी हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल इंक्रीज करेगा। तो हमें इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है, इतना बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं माइनस इन्फिनिटी पे। जैसे यहां माइनस इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो x माइनस इन्फिनिटी, तो इसका रेसिप्रोकल कैसा होगा, निगेटिव होगा। 1 माइनस इन्फिनिटी निगेटिव होगा ना, निगेटिव तो होगा लेकिन 0 के बहुत क्लोज होगा। तो मतलब इस बार कहेंगे कि 0 के बहुत क्लोज तो जाना है हमें, 0 बनाना नहीं है, लेकिन किस साइड से, निगेटिव साइड से। पिछली बार कैसा था, पॉजिटिव साइड से 0 बना था, इस बार निगेटिव साइड से 0 बनेगा। और क्या, इंक्रीज करेगा, मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीज करेगा। ये बात ठीक थी, जैसे जैसे हम लेफ्ट में जा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यही हमारा y इज इक्वल टू 1/x का कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, अभी से y इज इक्वल टू 1/x का आप कर्व याद रखो, ये आपको काम दे सकता है कहीं कहीं पे। ठीक है, अब अपन एक जनरल y इज इक्वल टू fx लेते हैं और उसका 1/fx बनाने का ट्राई करते हैं। ध्यान देना, जो वैल्यूज मार्क की गई होंगी, कहीं बता दिया गया कि भाई ये वाले पॉइंट पे 5 आता है, ठीक है, तो उसका 1/5 होगा। ये वाले पॉइंट्स क्रूशियल होंगे। उसके अलावा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का डिस्कशन, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके अलावा जहां पे भी एक्स एक्सिस क्रॉस हो रही होगी वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। एक्स एक्सिस क्रॉस होने का मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू कैसी हो जाए, वहां पे 0 हो जाएगी। और 0 के इधर उधर हो सकता है पॉजिटिव इन्फिनिटी रहे, हो सकता है निगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी रहे। तो जैसे यहाँ पे देखो 0 क्रॉस हो रहा था, ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पे क्रॉस हो रही थी। जब एक्स एक्सिस क्रॉस होगी तो उस पॉइंट के नेबरहुड में y प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बना सकता है। उस पॉइंट के इधर उधर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन सकता है, हो सकता है दोनों साइड प्लस इन्फिनिटी बने। क्या बनता है वो वाला डिस्कशन इंपॉर्टेंट होगा। तो कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, जो पॉइंट्स अलग से मेंशन किए गए हो, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वाले पॉइंट, और उसके अलावा जहां पे एक्स एक्सिस हमारी क्रॉस हो रही हो। एक और चीज का ध्यान देना है आपको बस, कि जब fx इंक्रीज करेगा तो 1/fx डिक्रीज करेगा, और जब fx डिक्रीज करेगा तो 1/fx इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल है तो बिल्कुल रेसिप्रोकल जैसा ही बिहेव कर रहा है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में भी। तो आइए अपन उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास एक fx दिया हुआ है, ऑफ कोर्स ये fx क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, x-2 इंटू x-3, ये क्वाड्रेटिक का है। और इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना है, मतलब y इज इक्वल टू 1/fx हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 1/fx। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम fx का ग्राफ बनाएंगे। तो fx का ग्राफ बना लेते हैं। fx का ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। तो ये आपका 5 मतलब वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा 5/2। तो 5/2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी वो भी देख लेते हैं, -1/4 आ जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट हो गया आपका 5/2 -1/4। एक यूनिक पॉइंट था, इसको हमने अलग से डिस्कस कर लिया। ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर लो। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,6 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका 2,0 और ये वाला पॉइंट आपका रूट है, मतलब 3,0। अब इसका आपको रेसिप्रोकल बनाना है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल बनाना है। हमने क्या क्या बोला, जहां जहां एक्स एक्सिस क्रॉस हुई हो वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा और जो अपने पास गिवन पॉइंट्स हो वो इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखिए, अच्छा इसके अलावा प्लस माइनस इन्फिनिटी का डिस्कशन, तो अपन देखते हैं कैसा हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2,0 के नेबरहुड में। तो 2,0 के नेबरहुड का मतलब है जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट में। तो 2,0 पे क्यों बात कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस क्रॉस हो रही थी, ठीक है, या फिर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही थी। तो देख लेंगे ये पॉइंट। देखिए 2 से जस्ट राइट में जब आप जाओगे, है ना, मैं इसको 2 यहाँ पे मेंशन कर लेता हूं। 2 से जस्ट राइट में जब आप जाओगे तो क्या होगा,
क्वांटिटी कैसी है fx, निगेटिव है ना 2 के जस्ट राइट में, तो उसका रेसिप्रोकल भी कैसा होगा, निगेटिव होगा, लेकिन निगेटिव इंफिनिटी बनेगा, है ना, निगेटिव इंफिनिटी बनेगा, क्योंकि 0 से जस्ट छोटा और उसका रेसिप्रोकल मतलब बहुत बड़ा नंबर, लेकिन कैसा, निगेटिव। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी यहां बनना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि 2 से अगर ये 2,0 है तो उसके जस्ट राइट में मुझे क्या बनाना है, माइनस इंफिनिटी। अच्छा, ज्यादा हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी बनाने में, जहां जहां एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही है, टच हो रही है, उसको जरा सा आप इस तरीके की डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट कर दो वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, थोड़ा इंफिनिटी बनाने में अच्छा रहता है। ठीक है, इसी तरीके से 3,0 पे भी आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, ये 3,0 पे। ठीक है, खैर अब हमने ये डॉटेड लाइंस बना दी। अब आगे बढ़ते हैं, 2,0 से जस्ट राइट में हमने क्या बोला, माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ पे आपका कुछ आएगा माइनस इंफिनिटी के अप्रॉक्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप यहां से लेके 5/2 तक ग्राफ कैसा था, डिक्रीज कर रहा था ना, यहां से आगे हम 5/2 तक जाएं तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा था, तो रेसिप्रोकल इंक्रीज करेगा। तो 2,0 से लेकर के 5/2 तक, अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये x इक्वल टू 5/2 वाला पॉइंट है, 5/2,0, ये वाला पॉइंट 5/2,0 है, तो वहां तक ग्राफ इंक्रीज करेगा और उसके बाद जो है फिर से डिक्रीज करना शुरू करेगा, है ना। 5/2 के बाद ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 1/fx डिक्रीज करेगा। और 3 के जस्ट लेफ्ट में सोचो, 3 के जस्ट लेफ्ट में ग्राफ हमारा किधर आएगा, चूंकि f हमारा 0 के बहुत क्लोज है, तो इसका मतलब कि 1/f जो होगा वो इंफिनिटी पे पहुंचेगा, लेकिन कैसा, निगेटिव वाला। तो ये सोचो डिक्रीज करते हुए कहां निकल गया, माइनस इंफिनिटी। अब ये वाले पॉइंट की मैं मार्किंग कर देता हूं, हमने 5/2,0 इस पॉइंट को मेंशन किया है। अगर हम इस पॉइंट को लिखें तो क्या होगा, देखो ये -1/4 था, -1/4, इसका रेसिप्रोकल आपको करना था, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होता है, -4 होता है। तो 5/2, -4, है ना। मैं इस वाले पॉइंट को मेंशन कर देता हूं इसकी जगह पे, 5/2, -4, ये वाला पॉइंट हमारा आ गया। ठीक, 5/2, -4। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 के जस्ट राइट में जाते हैं। 3 के जस्ट राइट में देखो, 3 के जस्ट राइट में क्या बनेगा, पॉजिटिव है, 0 के आसपास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, 1/fx का पॉजिटिव इंफिनिटी पे। चूंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते ये इंक्रीज करते करते इंफिनिटी निकल रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी, तो ये डिक्रीज करते करते पॉजिटिव 0 बनेगा। तो पॉजिटिव 0 का मतलब क्या, कि पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करना चाहिए। ये आपका इधर का ग्राफ हो गया। फिर इस साइड की बात करते हैं। इस साइड में देखो 2,0 से जितना इधर जाओगे लेफ्ट में, ग्राफ कैसा है, इंक्रीज कर रहा है ना, y की वैल्यूज इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए, ग्राफ डिक्रीज कराना पड़ेगा। 2,0 से जस्ट लेफ्ट में जाते हैं। 2,0 से जस्ट लेफ्ट में हमें थोड़ा सा पॉजिटिव y मिल रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव 0 के आसपास, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इंफिनिटी, तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाएगा। पॉजिटिव इंफिनिटी से ये 0.6 है, इसका रेसिप्रोकल अब क्या हो जाएगा 0 पे, 1/6। ऐसे डिक्रीज कराएंगे हम, डिक्रीज कराते कराते ये भी कहां निकल जाएगा, चूंकि ये इधर पॉजिटिव इंफिनिटी निकल रहा था तो ये भी पॉजिटिव 0 निकल जाएगा। ये fx से हमारा 1/fx का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब एक और, ये तो फिर भी एक क्वाड्रेटिक था, एक हम रैंडम fx लेते हैं और उसका 1/fx और ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ये y इक्वल टू fx का कर्व दिया हुआ है। ठीक है, अब इनमें आपको y इक्वल टू 1/fx का कर्व बनाना है। ठीक है, ये डॉटेड लाइंस अभी मैंने आपको बता दिया कि इन्फिनिटी के आसपास का जो जोन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब आपको जो ग्राफ दिया गया है, कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है, ये मतलब है कि ये पॉइंट जो है 2,0 है, ये वाला पॉइंट की बात करूं तो ये 1,0, ये 3,0, 3.5,0 और ये 5,0, ये वाला पॉइंट -1,0, -2,0। ठीक है, ये हमारा कुछ ग्राफ है और इसकी मैं बात कर लेता हूँ एक बार को ये वाले पॉइंट की ओर। ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं हम, या फिर इस पॉइंट को इंक्लूड करके एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट मान लीजिए आपका 5 था। ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, -2,5। इसका आपको 1/fx बनाना है। थोड़ा पेशेंस के साथ अगर आप इसको बना ले जाते हो तो 1/fx के किसी भी तरीके के क्वेश्चन में फिलहाल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ, आप पूरा टाइम लेकर के पहले तो इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करो खुद से। ये आपकी एक्सेस है। ठीक है, ये आपकी एक्सेस है, 0,0 वाला पॉइंट है। तो सोल्यूशन अब डिस्कस करते हैं अपन। सोल्यूशन के लिए देखिए आप सबसे पहले ये हमने क्या किया, उसी के करस्पॉन्डिंग लाइंस कुछ की।
ठीक है। अब हमने कहा कि थोड़े से जो क्रूशियल पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट्स हमारे पास ये बहुत सारे हैं इस बार, ठीक है, एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। तो आइए -2 के नेबरहुड में सबसे पहले हम देखते हैं। -2 के इधर उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी निगेटिव इन्फिनिटी भी बन रहा है, तो -2 के बारे में देख लेना चाहिए हमें, ठीक है। -2 मान लो मैंने यहाँ पे मेंशन किया और इसको मेंशन कर दिया मैंने -1 मान लो, ठीक। तो -2 और ये रहा हमारा -1। तो -2 के नेबरहुड में चेक करिए, -2 के जस्ट लेफ्ट साइड में, ठीक है, -2 के जस्ट लेफ्ट साइड में ग्राफ कैसा है इसका, -∞ को जा रहा है ना। -2 के जस्ट लेफ्ट में ग्राफ -∞ पे है। इसका मतलब रेसिप्रोकल कहां होगा, 0 के आसपास होगा, लेकिन कैसा, निगेटिव वाला। 1/-∞ निगेटिव ही रहेगा, लेकिन 0 के अप्रॉक्स हुआ, निगेटिव रहा। तो -2 के आसपास में हमें ये पता चल गया कि ग्राफ कैसा है, निगेटिव है, लेकिन 0 के बहुत क्लोज है, इतना पता चल गया। फिर आगे देखिए, आगे हम इससे देख रहे हैं कि जितना लेफ्ट में जा रहे हैं उतना ग्राफ इंक्रीज कर रहा है ना। अगर ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इधर लेफ्ट में जाने पे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब इधर क्या होगा, लेफ्ट में जाएंगे तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। और ये इंक्रीज करते हुए कहां जा रहा है, -0। तो रेसिप्रोकल डिक्रीज करते हुए कहां जाएगा, -∞। -0 का उल्टा क्या होता है, -∞। तो हमें पता था कि -2 पे वैल्यू कैसी है, 0 से जस्ट छोटी है, निगेटिव है ना। वहां से अब ग्राफ हमें इधर जाते हुए डिक्रीज कराना है, और कहां लेके जाना है, -∞ को। तो अपन ऐसे लेते जाते हैं -∞ की ओर, ठीक है। अब कई लोगों को ये डाउट होगा कि हम ऐसे भी तो ले जा सकते थे, वो अभी बात ही डिस्कस नहीं कर रहे। कई लोगों को ये डाउट हो सकता है कि हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं और चाहें तो इस कर्व को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। -∞ ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, कौन सा वाला बनाए। अभी के लिए आपका दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा डिस्कशन आपका कैलकुलस का पार्ट हो जाएगा। अभी उसके बारे में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको अभी ऑप्शंस में से चूज करना होगा, और उस ऑप्शंस को चूज करते टाइम आप इन्हीं वैल्यूज का केवल ख्याल रखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये -∞ ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। -2 के जस्ट राइट साइड में बात करते हैं। -2 के जस्ट राइट में देखो वैल्यू कितनी है, या फिर -2 पे ही देखो तो वैल्यू कितनी है। ये पॉइंट तो ऐसा था भी, -2 पे वैल्यू खुद कितनी है, -2 पे वैल्यू है 5। तो रेसिप्रोकल कितना देगा वैल्यू, 1/5। तो -2 पे हमें कौन सा पॉइंट लिखना चाहिए, 1/5। पहले अगर fx हमारा बनाता था -2,5, तो अब हमारा 1/fx क्या बनाने वाला है, -2,1/5, ठीक। ये बना दिया हमने -2,1/5। अब क्या था, -2 से -1 तक ग्राफ डिक्रीज कर रहा था, तो इसका मतलब हमारा रेसिप्रोकल इंक्रीज करेगा। -2 से -1 तक ग्राफ को इंक्रीज कराओ। अब -1 भी एक क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ पे ऐसी लाइन खींच दी हमने, ठीक। -1 से जस्ट लेफ्ट में देखो पॉजिटिव 0 है, तो उल्टा क्या बनेगा, इन्फिनिटी पॉजिटिव। तो -1 से जस्ट लेफ्ट में हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। ये जैसा कर्व था वैसा ही हमने इसको बना दिया कि ये किधर जा रहा होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा, ठीक है। आपको कर्व का अभी नेचर नहीं देखना, आपको वैल्यूज के अकॉर्डिंग और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कोई सोचेगा ये स्ट्रेट लाइन है तो उल्टा स्ट्रेट लाइन, ये अगर टेढ़ी लाइन है तो ऐसा कैसे बना दिया, कुछ भी अभी नहीं सोचना है आपको। अभी बस ये सोचना है वैल्यूज क्या होंगी। -1 से जस्ट राइट में देखो, -1 से जस्ट राइट में फिर से पॉजिटिव 0 है ना, तो पॉजिटिव 0 का उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी यहां कहीं होगी वैल्यू। अब आप देखो -1 से 0 के बीच ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो -1 से 0 के बीच अगर fx इंक्रीज कर रहा है तो 1/fx डिक्रीज करेगा। तो ये डिक्रीज करते हुए कहां तक आएगा, देखो इसका उल्टा 3/4 का उल्टा वहां तक डिक्रीज करेगा। तो 3/4 का उल्टा कितना होता है, 4/3 होता है। तो ये पॉइंट हमने मेंशन कर लिया कि अगर fx 0,3/4 दे रहा था तो 1/fx क्या देगा, 0,4/3 देगा। ये इंक्रीज करते हुए यहां गया था, तो ये क्या हुआ, डिक्रीज करते हुए आया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करते हुए कहां जाएगा, अभी इसको डिक्रीज कराना है हमें, ठीक है, डिक्रीज कराना शुरू करेंगे अपन। और ग्राफ कैसा है, ये कह रहा है 1 के जस्ट लेफ्ट में ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी पे है, तो इसका मतलब हमें क्या बनाना है, 1 पे पॉजिटिव 0 बनाना है, मतलब पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करना है। तो पॉजिटिव साइड एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा ना, 1 अपॉन ये चीज
पॉजिटिव इन्फिनिटी एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगी, जीरो के आसपास होगी लेकिन पॉजिटिव रहेगी। तो हमने कहा कि ये जीरो के डिक्रीज करते हुए आ रहा है और 1 के आसपास आ रहा है, ठीक है, लेकिन 1 पे एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रहा। ठीक, अब ये कर्व भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें तो ये देखना था कि यहाँ 0,4/3 है, यहाँ पॉजिटिव साइड से जीरो को अप्रोच कराना है और ग्राफ बीच में कैसा रहेगा, डिक्रीज करेगा, बस। फिर आगे बढ़िए, 1 से जस्ट राइट में बात करते हैं। 1 से जस्ट राइट में देखो ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी बना रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव जीरो बनाएगा, तो इसको पॉजिटिव जीरो हमने रहने दिया। ठीक, पॉजिटिव जीरो रहने दिया। फिर आगे बढ़े हम, आगे हमने क्या कहा, 2 पे हमारा ग्राफ क्या था, जीरो बना रहा था, तो 2 पे फिर से हमने एक क्रूशियल पॉइंट मान लिया और हमने कहा कि अब हमारा 1 से 2 के बीच ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो रेसिप्रोकल का ग्राफ इंक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करते करते कहां जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब तक समझ में आ गया होगा, 2 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव जीरो है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 के जस्ट राइट साइड की बात करते हैं। 2 के जस्ट राइट साइड में निगेटिव जीरो है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। ये ग्राफ देखो आगे 2 से 3 के बीच डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा ग्राफ 2 से 3 के बीच इंक्रीज करेगा, तो हमने इसको ग्राफ को इंक्रीज कराना शुरू किया। कहां तक कराएंगे, 3 पे आते हैं। अब ये रहा आपका 3, ये आपका 2 है ना, ये पॉइंट है आपका 2,0 और ये है आपका 3,0। 3,0 पे बात करते हैं। 3 के जस्ट लेफ्ट साइड में देखिए आप, निगेटिव इन्फिनिटी बन रहा है ना, 3 के जस्ट लेफ्ट में अगर निगेटिव इन्फिनिटी बन रहा है तो रेसिप्रोकल क्या बनाएगा, नेगेटिव जीरो बनाएगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, जीरो के करस्पॉन्डिंग हॉलो सर्कल बनाएंगे और ये हमारा ग्राफ अभी 3 तक का हो गया। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी आपको fx नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको कैसा, x-2 x-3 जैसा, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल जैसे आपने बनाया था उतना ही। अब 3,0 से आगे बढ़ते हैं। 3,0 से आगे देखिए, 3 से 3.5 के बीच में बात कर लेते हैं। 3 से 3.5 के बीच क्या था, ग्राफ आपका ऐसे डिक्रीज कर रहा है। 3 के जस्ट राइट में क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, तो 3 के जस्ट राइट में अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो रेसिप्रोकल में क्या बनाएगा, वो पॉजिटिव जीरो बनाएगा, तो पॉजिटिव जीरो यहां कहीं 0 से जस्ट ऊपर। और ये ग्राफ डिक्रीज करते हुए हाफ तक आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल इंक्रीज करते हुए 2 तक जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल इंक्रीज करते हुए 2 तक चला गया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल इंक्रीज करते हुए 2 तक चला गया, मतलब ये पॉइंट जो पहले 3.5 हाफ था, रेसिप्रोकल ने उस हाफ को क्या बना दिया, 2 बना दिया। फिर आगे बढ़े, आगे देखिए, आगे हमारे पास ये ग्राफ आगे इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा ग्राफ डिक्रीज करेगा। ये इंक्रीज करते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, तो हमारा ग्राफ डिक्रीज करते हुए पॉजिटिव जीरो की ओर पहुंचेगा। ये ऐसा हुआ, ठीक है। और 5 पे हमारा अनडिफाइंड है, तो 5 वाला पॉइंट हमने इस तरीके से मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ग्राफ हो गया, जो fx से आप 1/fx का बना सकते थे। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपको ऑप्शन के थ्रू दी जाएंगी, आपको खुद से बनाने को नहीं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि सही से सही जगह पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और वैल्यूज पुट की गई हैं या नहीं की गई हैं। अगर चारों चीजें सही हैं तो फिर आप बोल देंगे कि हाँ हमारा आंसर करेक्ट था। एक और चीज का ध्यान देख लेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी पे किस तरीके का बिहेवियर है। अब जैसे यहाँ देखिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे इधर कुछ आगे ग्राफ ही नहीं बनाया गया, तो हमने भी आगे ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। इसने जैसा ग्राफ बनाया था माइनस इन्फिनिटी के लिए, वैसा ही उसके करस्पॉन्डिंग उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ मैंने यहाँ पे ट्रेस कर दिया है। और ये ग्राफ देखिए डिसकंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि इसको भी ज्वाइन करने लगे हम, नहीं है तो नहीं है, उस पॉइंट को हमने खाली छोड़ दिया, उस पोर्शन को हमने खाली छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम केस हो गया जो आपको fx से 1/fx का बनाने को दिया जा सकता है। अब अपन आगे बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की। नेक्स्ट हम कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पे बात करने वाले हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन इस बार हम इंटीजर पार्ट ऑफ fx, f ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ x ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे लिखने से आपको उसके जब स्टेप्स लिखूंगा तो ज्यादा कंफ्यूजन होगी। इन कंपैरिजन जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको यूज आएंगे उनको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हमें अप्रोच क्या रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू ही इसको समझेंगे, ना कि थ्योरी के थ्रू। जैसे मॉड वगैरह के लिए तो हमने थ्योरी यूज कर ली थी, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हम थ्योरी नहीं यूज कर रहे, इसको हम डायरेक्टली समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बड़ा आसान सा चीज हो जाता है अपने कुछ इंटरवल्स में। अगर हम अप्रोप्रिएट इंटरवल लें तो उस इंटरवल में ये एक कांस्टेंट इंटीग्रल वैल्यू देने लगता है, बस
ठीक है, तो ग्राफ बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग भी इसी के अकॉर्डिंग होगी कि ये इंटीजर्स कौन कौन से अटेन कर रहा है, कब कब अटेन कर रहा है, किस इंटरवल में मैं कौन सा इंटीजर इसके लिए असाइन कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस वैसे तो लिखे हुए हैं, लेकिन अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि क्या है, y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ साइन एक्स। वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसका भी हम ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ साइन एक्स में आप देखिए कि अगर मेरा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन एक्स की। ठीक है, साइन एक्स बना लेते हैं अपन। ठीक, तो ये आपका रहा साइन एक्स, इधर ऐसा कुछ, ये 0 रहा, ये आपका माइनस पाई, ये आपका पाई, ये रहा 2 पाई ना, बीच के पॉइंट्स आपको पता ही है, π/2, 3π/2, 5π/2 ये सब आते रहेंगे, है ना। खैर, तो ये हमारा मान लीजिए ग्राफ है साइन एक्स का, और आगे भी एक्सटेंड होता रहेगा। हमें इंटीजर पार्ट ऑफ साइन एक्स बनाना है, देखते हैं कि क्या नेचर होगा। तो इंटीजर पार्ट ऑफ साइन एक्स के लिए आप देखिए, आप देखो 0 पे वैल्यू कितनी देगा, ये 0 ही देगा ना। आप देखो ये वैल्यू कितनी है आपकी, π/2 पे ये वैल्यू है 1। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन लिखना मैं स्टार्ट करूं, तो कैसे मैं लिखना शुरू करूंगा इसे, मैं लिखूंगा कि भाई मुझे y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात हम कर रहे हैं ना। तो अगर मैं पहले x को असाइन करता हूं, x मैं अगर 0 से π/2 लेता हूं, x अगर मेरा 0 से π/2 है, क्यों लिया मैंने 0 से π/2, 0 क्लोज और π/2 ओपन, तो क्यों, मुझे पता था कि इस समय मेरा साइन एक्स जो है वो कहां लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है हमेशा। और 0 से 1 मतलब हमें सबसे पहले यही करना है कि हमें वो सारे पॉइंट्स खोजने हैं जहां पे हमारा y कैसा था, इंटीजर था। हमें वैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया गया पहले, मान लो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो वो सारे पॉइंट्स खोजो जहां पे y हमारा इंटीजर वैल्यू मिल रहा था, वो सारे पॉइंट्स खोज लो। अब यहाँ पे इंटीजर कहाँ कहाँ मिल रहा है, π/2 पे इंटीजर मिल रहा है, पाई पे मिल रहा है, 3π/2 पे मिलेगा -1 है ना, 2 पाई पे मिलेगा, इन सब पे हमारे पास क्या है, y की वैल्यू इंटीजर क्रिएट हो रही है। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, सारे इंटीजर्स खोज लिए, सारे ऐसे x खोज लिए जहां y इंटीजर हो रहा था। इस चीज को आप नोट डाउन कर लो, सबसे पहले आप वो सारे x खोज लोगे जहां पे आपका y कैसा हो रहा था, इंटीजर हो रहा था। ठीक है, तो फाइंड आउट ऑल द x वेयर y अटेन्स सम इंटीग्रल वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखना शुरू करोगे, आप क्या बोलोगे कि जब हमारा x 0 से π/2, अब उन स्मॉल इंटरवल्स की बात करोगे आप, 0 पे एक इंटीजर मिल रहा था, π/2 पे एक इंटीजर मिल रहा था, आप उनके बीच की बात करनी शुरू कर दो कि x जब मेरा 0 से π/2 था तो मेरा y जो था वो 0 और 1 के बीच में रह रहा था। क्या करना था, सबसे पहले हमने कहा फाइंड ऑल द x वेयर y अटेन्स सम इंटीग्रल वैल्यू। सेकंड पॉइंट, अब हम उन इंटरवल्स को हम स्पेसिफाई कर लें। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऐसे पॉइंट्स हम x1 से x2 ऐसा इंटरवल ले लें, जैसे यहाँ 0 और π/2 दोनों क्रूशियल पॉइंट्स थे, पाई क्रूशियल पॉइंट था, 3π/2 क्रूशियल था, 2 पाई क्रूशियल था। तो इन सारे पॉइंट्स को हम इंटरवल्स में बांट लें। जैसे एक इंटरवल ले लिया 0 से π/2, तो 0 से π/2 में आप देखिए, 0 से π/2 में हमारा ग्राफ कैसा है, इस तरीके का कुछ बना हुआ है। अब हमें पता चल रहा है कि इस समय y की वैल्यूज क्या है 0 से π/2 के बीच। अगर हम sin x की बात करें तो वो 0 से 1 के बीच है। तो अगर sin x हमारा 0 से 1 के बीच है तो उसका इंटीजर पार्ट कहाँ होगा, 0 के बराबर होगा। तो x जब 0 से π/2 है, 0 को मैंने इस बार क्लोज कर दिया, तो अब हमारा इंटीजर पार्ट ऑफ sin x इस समय कितना होगा, 0 के बराबर। जब ये π/2 पहुंचेगा, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 है ना, इसीलिए π/2 पे ओपन है। अब हम अगला इंटरवल लेते हैं, π/2 और पाई 2 क्रूशियल पॉइंट्स थे, इनको हमने एक साथ लिया, π/2 से पाई है ना। अब देखो, अब यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है, इवन पाई पे भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी ना। तो मैं π/2 से पाई पूरा ही इंटरवल एक साथ ले लेता हूं अलग से, वरना पाई को मेंशन करना पड़ेगा। तो हम π/2 से पाई पूरा इंटरवल ले लेते हैं। तो इस समय हमारा sin x कैसा है, इस तरीके का लिया है ना। sin x हमारा कैसा है, अभी भी 0 से 1 के बीच है, लेकिन x इक्वल टू π/2 एक ऐसा पॉइंट था जहां पे इंटीजर पार्ट ऑफ sin x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो अब आइए इसको प्लॉट कर लेते हैं, इतना जितना हमने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं इस सबको प्लॉट कर लेते हैं। तो 0 से π/2 के बीच हमें क्या ड्रॉ करना है, 0। तो 0 और π/2 के बीच हमने ड्रॉ कर दिया 0, 0 पे इंक्लूडेड है, π/2 एक्सक्लूडेड है, क्योंकि π/2 पे वैल्यू कितनी मिल रही थी, 1 मिल रही थी। तो π/2 पे वैल्यू जाकर के यहाँ पे मार्क कर दो, एक सिंगल पॉइंट 1
है ना, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, पाई बाई 2 कॉमा 1 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, पाई बाई 2 से पाई के बीच की बात कर लेते हैं। तो पाई बाई 2 से पाई के बीच देखो वैल्यू कितनी है, 0 है, तो फिर से आप यही मेंशन कर दो, ठीक है। ये बीच में एक हॉलो सर्कल है, ठीक है, ये हॉलो सर्कल है और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ चला गया है, ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो ये हमारा अभी 0 से पाई के बीच का पोर्शन बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, पाई पे वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो पाई पे वैल्यू हमने 0 मार्क कर ली। फिर आगे बढ़े, पाई से लेकर के, ठीक है, क्रूशियल पॉइंट एक 3 पाई बाई 2 भी है, 3 पाई बाई 2 को भी लिखो। तो पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक की बात कर लेते हैं, ठीक है। 3 पाई बाई 2 वैल्यू इंटीजर पार्ट ऑफ साइन एक्स कितना आएगा बताओ। इस समय हमारा जो साइन एक्स है वो -1 और 0 के बीच है, तो इंटीजर पार्ट कितना निकलेगा, -1 और 0 के बीच का कोई भी पॉइंट लो, उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, -1 होगा, तो -1 आएगा। तो इसका मतलब पाई से 3 पाई बाई 2 तक क्या रहा, -1। फिर आगे बढ़े, अगला क्रूशियल पॉइंट क्या है, 3 पाई बाई 2 अभी हमने देखा नहीं था अलग से, तो यहां पे भी देखो आप इंटीजर पार्ट ऑफ साइन एक्स कितना आएगा, -1। फिर आप देखो x जब आपका 3 पाई बाई 2 से 2 पाई इस इंटरवल में है मान लीजिए, ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई ये है ना आपका 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई ये पोर्शन रहा, ठीक है, -1 से 0 के बीच। अब -1 से 0 के बीच में हमारा अगर कोई पॉइंट है तो वो इंटीग्रल वैल्यू कितनी देगा, इंटीजर पार्ट कितना देगा, -1। तो इस समय भी हमारा इंटीजर पार्ट कितना रहा, -1 के बराबर, ठीक है। तो पाई से लेकर के आप देख सकते हो कि पाई से 3 पाई बाई 2, इवन एट 3 पाई बाई 2 एंड आफ्टर दैट आल्सो टिल 2 पाई, ऑलवेज दिस इंटीजर पार्ट कम्स आउट एज -1। तो पाई से लेकर के हम कह सकते हैं कि 2 पाई तक हमेशा ग्राफ वैल्यू कितनी देगा, -1 देगा, ठीक है। पाई नहीं, पाई पे वैल्यू 0 थी, और 2 पाई भी नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 2 पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीजर पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसको हम यहाँ पे वैल्यूज दे देंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया 0 से 2 पाई के बीच। अब जैसा 0 से 2 पाई के बीच आया है ग्राफ, चूंकि साइन एक्स क्या होता है, पीरियोडिक होता है ना, हर 2 पाई में अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है साइन एक्स, तो ये भी क्या होंगे, उससे जो ग्राफ बना है ये भी क्या करेगा, ये भी 2 पाई इंटरवल में अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। तो जो यहां बना है वही ग्राफ अब फिर से प्लॉट हो जाएगा, इधर भी वही सेम चीज ग्राफ प्लॉट हो जाएगी। अच्छा, मिरर इमेज नहीं कह रहा मैं, आप देख लो वैल्यूज लेकर के, आप चाहो तो -0 से लेकर -2 पाई में भी बना दो, ठीक है। आपका ग्राफ किस तरीके से बन रहा है वो आप देख लो। तो हमने क्या किया, स्टेप्स अगर मैं बात करूं तो क्या क्या है, सबसे पहले fx के ग्राफ पे मैं सबसे पहले वो सारे पॉइंट्स खोजूंगा जहां पे मुझे y इंटीजर मिल जाता है, ठीक है। फिर ऐसे सारे x को मैं बोल दूंगा कि चलो ये मेरे क्रूशियल पॉइंट्स हैं। इन सारे x को, जैसे x1 x2 x3 x4 सबको प्लॉट कर दिया और प्रॉपर इंटरवल ले लिया, x1 से x2 x2 से x3 x3 से x4 ऐसे इंटरवल्स ले लिए, और हर एक इंटरवल के करस्पॉन्डिंग हमने देख लिया कि वैल्यूज क्या असाइन हो रही है। जो बात मैंने अभी बोली है इस चीज को आप लिख लीजिए, यही आपके स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ आपको बनाना है। तो अपन आगे देखते हैं सेकेंड और थर्ड ग्राफ। तो नेक्स्ट आपके पास y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ -2x है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि -2x जो हमारा fx है उसके ग्राफ में हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज कहाँ कहाँ क्रिएट होती है ना, यही है। तो आप -2x के लिए आपको इतना कुछ खोजने की जरूरत थोड़ी ना है, आप बता सकते हो -2x कब कब इंटीजर होगा। जैसे मैं अगर बात करूं किसी स्मॉल इंटरवल के लिए, ऑफ कोर्स ये इन्फिनिटी तक अपन नहीं स्ट्रेच करेंगे इसको, स्मॉल इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे ये ग्राफ बनाना है फॉर इंटरवल x बिलोंग्स टू -1 से 3 मान लीजिए, ठीक है। इस इंटरवल में -2x का इंटीजर पार्ट, इसका हमें ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका क्या बनेगा। अब हम देखेंगे क्या कि -2x हमारी कौन कौन, मतलब y इज इक्वल टू -2x की अगर हम पहले बात करें तो -2x कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज लेगा, कब कब लेगा, इस इंटरवल -1 से 3 के बीच। तो हमें पता चलेगा कि जब हम x को -1 रखते हैं तो हमारा -2x कितना हो जाता है, 2 के बराबर, है ना। फिर आगे क्या बोलेंगे हम कि जब हम x को -12 रखते हैं तो -2x आपका कितना हो जाता है, 1। फिर आप x को जब 0 रखते हो अगला इंटीजर क्रिएट होता है 0। फिर x जब आप +12 रखते हो तो इंटीजर क्रिएट होता है -1। फिर आप देखो x को जब आप +12 हो गया ना, +1 रखते हो तो अगला फिर से इंटीजर क्रिएट होता है -2x इज इक्वल टू -2। फिर हम x इक्वल टू 2
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार, 3/2 रख लेते हैं, ठीक है, 3/2 रख लेते हैं तो -2x कितना होगा, -3। फिर x को 2 रख लेते हैं तो -2x कितना होगा, -4। ठीक, 2 ही तक बना ले क्या, यहीं तक क्लियर हो जाएगा बात। -1 से 2 ही तक बना लेते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हमने पॉइंट्स क्रिएट कर लिए इस इंटरवल के, जहां जहां -2x अपनी इंटीग्रल वैल्यूज अटेन करेगा। अब प्रॉपर इंटरवल्स ले लें, ये सारे क्रूशियल पॉइंट्स हो गए। तो प्रॉपर इंटरवल्स क्या होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि -1 से 0 लिया और फिर -1/2 से हाफ, ऐसा नहीं। प्रॉपर का मतलब है सीक्वेंस में -1 से -1/2, फिर -1/2 से 0, 0 से हाफ, हाफ से 1, 1 से 3/2, 3/2 से 2। प्रॉपर इंटरवल्स, प्रॉपर सीक्वेंस में नंबर लाइन पे जैसे इंटरवल्स लेते हैं उस तरीके से ऑर्डर में इंटरवल्स लेने। तो आप देखो इसका ग्राफ अगर हम बनाने जाएंगे तो कैसा सोचेंगे, हम सोचेंगे कि जब हमारा x -1 से -1/2 के बीच है, सुनो इस बात को, -1 से -1/2 के बीच है, मतलब यहाँ पे मेंशन कर लो, ये रहा मेरा -1/2, ये रहा मेरा -1। जब मेरा x -1/2 और -1 के बीच है तो -2x कैसा रहता है, 1 और 2 के बीच रहता है ना। -2x हमारा 1 और 2 के बीच रहता है, और 1 और 2 के बीच अगर कोई चीज है तो उसका इंटीजर पार्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इंटीजर पार्ट कितना निकल करके आ गया, 1 के बराबर निकल करके आ गया। ठीक है, 1 के बराबर। ठीक है, अभी हमने क्या किया, दोनों को ओपन सर्कल ही रखा, -1 और -1/2 को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर हम -1 पे बात करें तो -1 पे वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2 निकल जाएगी। एग्जैक्ट -1 पे वैल्यू 2 निकल जाएगी, ये सिंगल पॉइंट मेंशन हो गया। फिर हम कहें कि -1/2 पे वैल्यू कितनी होगी, तो -1/2 पे वैल्यू आपको दिख रही है एग्जैक्ट 1 के बराबर, तो हम 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े -1/2 से 0 के बीच, -1/2 से 0 के बीच हम क्या बोलेंगे कि -2x कैसा है, 0 और 1 के बीच की क्वांटिटी है। तो अगर कोई क्वांटिटी 0 से 1 के बीच है तो उसको इंटीजर पार्ट क्या देना चाहिए, 0। तो ये कैसा हो जाएगा, 0। यहाँ पे 0 तो इंक्लूड हो ही जाएगा x = 0 पे। फिर आगे बढ़े, 0 से हाफ का इंटरवल लिया, 0 से हाफ के बीच हम देखें, 0 से हाफ के बीच, तो 0 से हाफ के बीच हमारा -2x कैसा है, 0 और -1 के बीच का है। तो 0 और -1 के बीच का इंटीजर पार्ट कितना आएगा, -1 आएगा। तो 0 और हाफ के बीच का इंटीजर पार्ट हमने मार्क कर दिया -1। ठीक है, 0 पे 0 ही रहेगा, हाफ पे -1 हो जाएगा, इसलिए ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है। फिर आगे बढ़े, हाफ से अगला क्या दिख रहा था, हाफ के बाद 1 दिख रहा था, तो हाफ के बाद अगला 1 आएगा पॉइंट। हाफ से 1 के बीच देखें तो -2x हमारा -1 और -2 के बीच था, इसलिए इंटीजर पार्ट क्या देगा, ये -2 देगा। ठीक है, -1 और -2 के बीच, तो मतलब इंटीजर पार्ट -2। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, -2 एक्चुअली होगा ही x = 1 पे। फिर आगे बढ़े, जब 1 से 3/2 के बीच है तो -2x कहां है, -2 और -3 के बीच, मतलब इंटीजर पार्ट क्या निकला, -3। तो 1 से लेकर के आगे हमारे पास क्या था, 3/2 की बात कर रहे थे ना। हाँ, तो इस समय इंटीजर पार्ट कितना निकल करके आ रहा है आपका, -3 निकल करके आ रहा है। इसको भी मेंशन कर दीजिए, ये भी -3। फिर आगे बढ़ते हैं, 3/2 के आगे, 3/2 से 2 के बीच अगर देखें तो -2x, -3 और -4 के बीच है, तो इंटीजर पार्ट कितना निकल करके आएगा, -4 निकल करके आएगा। तो 3/2 से 2 के बीच में इंटीजर पार्ट कितना निकल करके आएगा, -4। ठीक है, तो ये वाला नॉट इंक्लूडेड, ये वाला इंक्लूडेड, और इस बार क्या रहेगा, -4। ये हमारा ग्राफ हो गया। तो क्या किया, फिर से हमने वही काम किया कि ये इंटीजर कौन कौन से अटेन कर रहा है, इंटीजर पार्ट के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो कब कब इंटीग्रल वैल्यू बना रही है, उस सारे इंटीजर्स हमने सीक्वेंस में लिख दिए, और फिर इनको क्रूशियल पॉइंट बोल करके हर एक इंटरवल के अकॉर्डिंग एक एक हमने वैल्यूज, एक एक कांस्टेंट इंटीग्रल वैल्यूज हमने असाइन कर दी। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, ये जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं उन पे अलग से देख लेना भाई कि वैल्यू कितनी आ रही है। बस इतना ही काम था हमारा इस क्वेश्चन में भी, इंटीजर पार्ट ऑफ -2x का ग्राफ हमारा बन गया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं e⁻⁴ इंटीजर पार्ट ऑफ x, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप इसको ट्राई कर लो। हम बताते हैं इसको इंटरवल इसके लिए भी असाइन करके, -1 से मान लो, या फिर -2 से ही ले लेते हैं, -2 से 3 तक। ठीक है, आपको इस इंटरवल के लिए e⁻⁴ इंटीजर पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना है। आप पहले इसकी डेफिनेशन अगर लिख के बनाओगे तो सही बनाओगे, आप सोचोगे सीधा ग्राफ बन जाए, कुछ स्टेप्स डायरेक्टली याद रख लें उससे बन जाए, तो उससे दिक्कत होगी। पहले आप इसके डेफिनेशन हमेशा लिखो और फिर ग्राफ बनाने का ट्राई करो।
तो इसका आई होप कि आपने डेफिनेशन कम से कम लिख लिया होगा अभी। तो x जब आपका -2 से 1 के बीच है, -1 के बीच है, तो इंटीजर पार्ट ऑफ x आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना हो गया? -2। तो y की वैल्यू इस पूरे इंटरवल के समय क्या रहने वाली है? e की पावर -2। फिर आप देखिए x जब आपका -1 से 0 के बीच है तो y कितना रहेगा? e की पावर -1। ठीक है, इंटीजर पार्ट ये रहेगा, ये इंटीग्रल वैल्यू ही देगा, पावर में कुछ इंटीजर आ गए। ऐसा थोड़ी ना कि y भी इंटीजर हो जाएगा, नहीं भाई, e की पावर में है ना -1, तो वो थोड़ी ना इंटीजर हुआ। फिर आगे बढ़े, x बिलोंग्स टू 0 से 1, x 0 से 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? e की पावर 0। फिर x जब आपका 1 से 2 है तो y कितना हो गया? e की पावर 1। फिर x जब आपका 2 से 3 है, ठीक है, 2 से 3, तो y इज इक्वल टू e स्क्वायर। और उसके बाद जब x आपका इक्वल टू 3, एक पॉइंट अलग से असाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू भी अलग से ले रहा है, y इज इक्वल टू e क्यूब। ठीक है, ये आपके सारा डेफिनेशन आ गया। अब जब डेफिनेशन आ गया तो बस प्लॉट करना है, कुछ कुछ कांस्टेंट्स लिखने हैं आपको। e की पावर -2 एक कांस्टेंट ही है ना, e की पावर -1 एक कांस्टेंट ही है, सभी एक एक कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट्स आपको लिखते जाने हैं ग्राफ पे। तो अब आप देख लो एक बार, -2 से स्टार्ट किया था ना, तो थोड़ा इसको और इधर बना लेते हैं, -2 से 3, तो -2 यहाँ पे मान लो -1 है, ये रहा -2 और ये रहा आपका -3, इधर 0 मान लीजिए, ये 1 मान लीजिए, ये इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, ये पॉइंट रहे। तो आपको क्या करना था? आपको सबसे पहले -2 से -1 के बीच देखना था। -2 से -1 के बीच कितना वैल्यू असाइन करना था? e की पावर -2। तो e की पावर -2 आपने मान लिया कि कुछ इस तरीके का होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, 1/e² पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पे वैल्यू इंक्लूड करनी है, -1 वाले पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, और ये वाला पॉइंट क्या आया? e की पावर -2। ठीक, फिर -1 से 0 के बीच बात कर लेते हैं। -1 वाले पॉइंट को यहाँ इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे हमने एक्सक्लूड कर दिया 0 को, e की पावर -1। ठीक, फिर इससे भी और बड़ी वैल्यू क्या होगी? e की पावर 0। e की पावर 0 मान लीजिए ये था, e की पावर 0 यहां से लेकर के यहां तक आ गया। ठीक है, ये e की पावर 0। फिर हमने कहा 1 से 2 के बीच e की पावर 1। फिर उसके बाद देखिए e की पावर 2। ये आपके पास ग्राफ बन गया। ठीक है, बस इतना ही काम था आपका, टोटल आपका ग्राफ आ चुका है। अच्छा, E3 पे अलग से डिफाइन करना था, 3 पे अलग से एक और ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अलग से एक और पॉइंट यहाँ पे, सिंगल पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देते हैं, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? e क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया e⁻⁴ इंटीजर पार्ट ऑफ x का। अब थोड़े से और भी चेंजेस करके देखते हैं इसमें, y की साइड में चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं कि अगर y में हम चेंज करेंगे इंटीजर पार्ट टाइप के तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू e⁻x, और इसके ग्राफ को अपने को डिस्कस करना है। तो अब आप इस बार देखिए, सबसे पहले तो हम e⁻x के बारे में देख लेते हैं। e⁻x, अब इंटीजर पार्ट लगाने से इफेक्ट क्या आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमने कहा y इज इक्वल टू e⁻x, चलो ये बन गया। ठीक, अब हम लेफ्ट साइड में गए, इंटीजर पार्ट ऑफ y चाहिए, तो क्या इफेक्ट क्या आएगा? आपको ध्यान है मॉड y इज इक्वल टू fx में क्या होता था? मॉड y इज इक्वल टू fx में क्या होता था? अपन बोलते थे कि मॉड y इज इक्वल टू, अगर कुछ निगेटिव हो गया तो वो तो काम का ही नहीं होगा, बोल देते थे ना कि मॉड y इज इक्वल टू fx में अगर राइट साइड fx मतलब कोई निगेटिव वैल्यू आ गई तो वो तो काम की ही नहीं होगी, और इसीलिए हमने उस पोर्शन को रिमूव कर दिया था। वो पूरा पोर्शन हमारे किसी भी काम का नहीं था जो कि x एक्सिस के नीचे लाई करता था, उस सारे पोर्शन को हमने हटा दिया था। यहां पे अब उसी तरीके से सोचिए, अगर मैं कह देता हूं इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 1.7, कोई मतलब हुआ क्या इस बात का? नहीं, 1.7 कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इस बार भी हमें कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी, जैसे वहां पे मॉड y नेगेटिव नहीं हो सकता था, इसलिए हमने पूरा नेगेटिव पोर्शन हटा दिया। इसी तरीके से इंटीजर पार्ट ऑफ y कभी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकता, इर्रेशनल नहीं हो सकता, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही लेगा। तो इसलिए हमारे काम का पॉइंट कौन सा है? सिर्फ वही पॉइंट है जो कि हमारा इंटीजर वैल्यू दे रहा हो। ठीक, तो आइए थोड़ा सा इंटरवल हम इसमें से ले लेते हैं कुछ। जैसे मान लेता हूं मैं कि मैंने उठा लिया एक, इसको कह लो -5 से लेकर के, और इसको मैं कह देता हूं मान लीजिए बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी क्या? अच्छा, अपन ले लेते हैं 2 तक का पोर्शन मान लो। ठीक है, ये मान लो 2 था, -5 से 2 तक का पोर्शन अपन ले लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके हिसाब से क्या क्या हो रहा है। तो हमारे लिए कौन कौन सी चीजें काम की हुई? ऐसी चीजें, ठीक है, जैसे मॉड y इज इक्वल टू fx में हमारे काम का सिर्फ वही पोर्शन था जो पॉजिटिव है, वैसे ही इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू
समथिंग, इसमें हमारा वही पोर्शन काम का है जो इंटीजर था। तो बस इंटीजर जहां पे मिला है उसी पॉइंट से हमें मतलब है, उन्हीं पॉइंट से हमें मतलब है, और बाकी सारे पॉइंट को रिमूव कर दो। ये बात आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। क्या कहा जा रहा है कि रिटेन ऑल द पॉइंट्स वेयर fx अटेन्स सम इंटीग्रल वैल्यू, मतलब वेयर y कोऑर्डिनेट इज इंटीजर, जहां y कोऑर्डिनेट इंटीजर है वो पॉइंट्स आप केवल रिटेन कर लो, बाकी हर एक पॉइंट को आप रिमूव कर दो। तो आप सोचो कहां कहां इंटीजर आएगा। e की पावर -5 वो कोई इंटीजर थोड़ी ना है, 1/e की पावर 5 बहुत छोटा सा डेसिमल पॉइंट पॉजिटिव वाला। ये वाला जो पॉइंट है ये पहला इंटीजर क्रिएट करेगा। कौन सा पॉइंट है ये? 0,1। ठीक, ये एक काम का पॉइंट हुआ। बीच में तो वैल्यूज कैसी थी? 0 से 1 के बीच। y कोऑर्डिनेट्स को फोकस कर रहे हैं। y कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं? 0 से 1 के बीच है। 0 से 1 के बीच अगर हैं y कोऑर्डिनेट्स, बाकी समय इस पूरे इंटरवल के समय देखो, इस पूरे ग्राफ में इस इंटरवल में y हमारा 0 से 1 के बीच है। तो y जब 0 से 1 के बीच है तो हमारे किसी काम का नहीं, हमारे काम का कौन है? 1 काम का है। 0 अगर पहुंचता तो 0 भी काम का होता। ठीक है, तो 1 हमारे काम का एक पॉइंट हुआ। अब अगला क्या देखेंगे हम कि अच्छा आगे अगला इंटीजर कौन सा मिल रहा है हमें? तो आगे हमें एक इंटीजर मिलेगा ना y। देखो 2 जो है, ऐसा कुछ समझ सकते हो क्या कि 2 पे ये y इक्वल टू e की पावर x था, तो e स्क्वायर होगा। e स्क्वायर मतलब अराउंड 7.29 के अप्रॉक्स कुछ होता होगा। ठीक है, 7.29 नहीं, 7.29 के अप्रॉक्स कुछ होगा। तो 0,1 और 7.29 के बीच में इंटीजर्स तो आएंगे ना, मतलब यहाँ पे कभी 2 आ रहा होगा, कभी 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे y आएंगे ना। 1 है, यहाँ पे 2 आएगा, है ना, कहीं पे कहीं 3 आएगा, कहीं 4 आएगा, ऐसे ही यहाँ पे कहीं 7 आएगा। इसके ऊपर वाले इंटीजर्स तो नहीं आएंगे। तो हमारे पॉइंट्स कौन कौन से काम के हुए? यही सारे पॉइंट जहां 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 1 क्रिएट हुआ था। y की इंटीग्रल वैल्यूज जहां जहां मिल रही थी बस उनको मार्क कर लो। तो y की इंटीग्रल वैल्यूज हमें मिल गई, कौन कौन सी? 1 से 7 तक की। वो सारे पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप सोचो 1 कहां पे आएगा? e की पावर x 0 पे आएगा, सोचना क्या था, लिखा ही हुआ है। फिर आगे देखो 2 कहां पे आएगा, है ना, e की पावर x 2 कहां पे आएगा? तो 0,2 मान लो ये था 0,2। 0,2 कहां पे आएगा? e की पावर x इक्वल टू 2, मतलब ln2। ये पॉइंट हो गया ln2। log बेस e को हम बोल देते हैं log, मतलब 2 बेस e, तो मतलब बेस e है तो उसको क्लब करके बोल दिया जाता है ln, तो ln2। फिर आगे बढ़े हमने कहा 0,3 कहां पे आएगा? 0,3 हमें मिलेगा कुछ ln3 पे। ठीक है, फिर आगे 4 कहां पे मिलेगा? ln4 पे, है ना, ln4 0,4। ठीक है, फिर आगे हम बढ़े 0,5 भी मार्क कर लेते हैं। 0,5 मतलब ln5। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो 0,6 भी मार्क कर लेना और 0,7 भी मार्क कर लेना। ठीक है, तो ये देखो, ये हमने इस तरीके से ज्वाइन किया। क्या कर रहे थे हम? 0,5 कहां पे बनेगा? ln5, और दोनों को हमने ज्वाइन कराया। कहां पे? कहीं यहां पे ज्वाइन कर गए दोनों। ठीक है, थोड़ा सीधी लाइन बना लेते हैं, तिरछी ज्यादा हो गई। ठीक है, ये इस तरीके का हमने बनाया। तो ये पॉइंट हमारा आएगा, ये पॉइंट हमारा एक्चुअली आएगा क्या? ln5,5, जो कि एक्चुअली इस पे एग्जिस्ट करता होगा इस। ठीक है ना, ये ln5,5 वही वाला पॉइंट हो गया ना जो इस पे एग्जिस्ट करेगा। देख सकते हो e की पावर ln5 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से यहां पे देखो, ये एक्चुअली पॉइंट आएगा हमारा ln4,4, ये पॉइंट ln3,3, ln2,2, और ये क्या होगा? 1,0। ये हमारा ओवरऑल ग्राफ के वो पॉइंट्स हो गए जो हमारे काम के हैं। 6 और 7 भी हैं, आप चाहो उनको बना सकते हो, मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया है 6 और 7 को बनाने का। ठीक है, तो ये हमारे काम के पॉइंट्स हो गए। बाकी हमें ग्राफ से कोई मतलब नहीं, ग्राफ के हमारे काम का पॉइंट मिल गया है जहां जहां y ने इंटीजर वैल्यू अटेन करी। ठीक है, तो मार्क ऑल द पॉइंट्स वेयर y बिकम्स एन इंटीजर। तो वो सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है? अगर आपको पता चलता है, अब समझिए, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से आप सिमिलरिटीज की ड्रॉ कीजिएगा। मॉड y इज इक्वल टू, आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज केवल आपने रख ली थी, तो मॉड y इक्वल टू 5 हुआ था, तो y की वैल्यू आपने क्या साइन कर दी थी? +-5। +5 आपके पास पहले से था, और -5 बनाने के लिए आपने क्या किया था? मिरर इमेज ले ली थी x एक्सिस में। अब देखिए, अब अगर आपको पता चलता है कि इंटीजर पार्ट ऑफ y 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा y बिलोंग्स टू 1 से 2। इतना ही होगा ना।
इंटीजर पार्ट ऑफ y अगर 1 है तो y का मतलब क्या होगा, y बिलोंग्स टू 1 से 2। तो y का कौन सा पोर्शन मेंशन कर दें हम, 1 से 2 वाला। तो किस समय पे, ये वाला जो पॉइंट है इसी की बात की जा रही है ना, इसी पॉइंट पे आप क्या करो, देखो ये सारे पॉइंट्स आपके काम के रहे, इसको आपने रिटेन किया, बाकी ग्राफ हटा दिया। अब इधर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आप बस इतने में देखो, ठीक है। क्या होगा आगे, जब यहां पे हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं इंटीजर पार्ट ऑफ y। भाई पहले क्या होता था, y इज इक्वल टू ई की पावर x जब था तो आप x को 0 रखते थे, y 1 मिलता था। अब आप सोचो इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू ई की पावर x है। अब आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 से 2 मिलेगी ना। तो जब आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कैसी मिलेगी, 1 से 2, मतलब ये पूरा पोर्शन आपका मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 से 2, ठीक है। 1 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, 2 एक्सक्लूडेड है। तो 2 के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, एक हॉलो सर्कल बना दिया और ये पूरा पोर्शन हमारा ग्राफ में रिक्वायर्ड हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा पोर्शन ऐसे मेंशन करने की जगह पे अपन एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, एक डंडी जैसी खड़ी कर देते हैं, कैंडल जैसी। इसको बोलते हैं हम ग्राफ ऑफ कैंडल्स भी, ठीक है। इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू fx को क्या बोला जाता है, ग्राफ ऑफ कैंडल्स। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर को बोलते हैं ग्राफ ऑफ स्टेयर्स। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस मैंने शेप जैसा बनता है वो बता दिया है, बाकी ये जानने की जरूरत नहीं है। आप लॉजिकली समझो कि y क्या है, 1 से 2 है, तो 1 से 2 के बीच का पूरा पोर्शन हमें मेंशन करना पड़ेगा, कर दिया। फिर आगे बढ़े हम, फिर आगे देखेंगे यहाँ पर ln2 एक पॉइंट था हमारे काम का। तो जब हम x को ln2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 2, है ना भाई। इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर ln2, यही था ना, ये वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी ना। तो इंटीजर पार्ट ऑफ y अगर 2 है तो y क्या आएगा, 2 से 3 के बीच। तो हम 2 पे जाएंगे और 1 यूनिट लेंथ की एक कैंडल खड़ी कर देंगे, और कैंडल जैसे ऊपर में जलती रहती है तो वैसे ही हम इसको भी जला देंगे, ठीक है। मतलब हॉलो सर्कल क्रिएट कर देंगे, 3 नॉट इंक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड। फिर इसी तरीके से देखिए आप, जब आप x को ln3 रखोगे तो क्या होगा, इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो y कैसा होगा, 3 से 4। फिर से हम इस वाले पॉइंट पे गए और 1 यूनिट लेंथ की एक कैंडल हमने लगा दी। फिर आगे बढ़े हम, ln4 वाले पॉइंट पे गए, वहां पे जाकर के भी हमने एक 1 यूनिट लेंथ की कैंडल जला दी। फिर ln5 वाले पॉइंट पे गए, फिर से वहां से 1 यूनिट लेंथ की कैंडल जला देंगे, ठीक है। तो बस ये कैंडल जलाने का हमें काम करना है। कैसे करना है, उसकी सिमिलरिटी क्यों कर रहे हैं वो आप मॉड वाली चीज से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मॉड में हमने कहा कि हम सब कुछ सिर्फ पॉजिटिव पोर्शंस रखेंगे, नेगेटिव पोर्शन हटा देंगे। वैसे यहाँ पे हम इंटीजर वाली y रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। तो इंटीजर वाले y रखे, हमने बाकी सबको हटा दिया, हमारे पास पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को मार्क करने के बाद यहां इंटीजर था, यहां इंटीजर, यहां इंटीजर, यहां इंटीजर, यहां इंटीजर, हर एक इंटीजर पे जाओ और 1 यूनिट लेंथ की कैंडल उस पे रख दो। बस ये हमारा ग्राफ हो गया इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x का, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन एक दो और ग्राफ्स देखते हैं इंटीजर पार्ट पे। नेक्स्ट अब इस बार इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले राइट साइड के चेंजेस आप कर लो, y के चेंजेस बाद में किए जाते हैं। तो y इज इक्वल टू पहले हम ट्राई करते हैं x से इंटीजर पार्ट ऑफ x बनाने का। तो खैर इंटीजर पार्ट ऑफ x का तो ग्राफ आपने रटा ही रखा है कि 0 से लेकर के 1 के बीच क्या बनता है, 0, ठीक है। मैं लॉजिक बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 0 से 1, 1 से 2 के बीच क्या बनता है, 1 से 2 के बीच 1 बनता है। 2 से 3 के बीच क्या बनता है, 2 बनता है। और -1 से 0 के बीच अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका इस तरीके का कुछ केस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ किसका बना है, इंटीजर पार्ट ऑफ x का। अब आपको क्या करना है, इंटीजर पार्ट ऑफ y बनाना है। तो अब देखिए क्या होगा, ये क्या है, इंटीजर है, ये भी क्या है, एक इंटीजर है ना, ये भी क्या है, एक इंटीजर है, ये भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक। ये आपका अभी तक हमने y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x का ग्राफ बना लिया। अब इंटीजर पार्ट ऑफ y करने के लिए अभी मैंने क्या बोला, ऐसे सारे पॉइंट्स खोजो जहां पे y इंटीजर वैल्यू अटेन कर रहा था, केवल उस पोर्शन को ग्राफ के रिटेन करो, बाकी सबको हटा दो। तो आपने क्या किया, आपने पहले ही देखा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, जहां पे देखूं मैं वहां हर जगह y जो है इंटीजर ही है।
तो मुझे कुछ हटाने की जरूरत नहीं, y हमेशा इस ग्राफ पे कैसा दिख रहा है, मुझे इंटीजर ही दिख रहा है। अगर मैं इसको बोलूं कि आपका ये y इज इक्वल टू fx है, तो आपका अगला टारगेट है यहां से इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू fx बनाने का। ठीक, तो आप क्या चाहोगे, आप कहोगे कि मैं fx मतलब मैं इस ग्राफ का वो पोर्शन देखूंगा, खोजूंगा जहां y इंटीजर है। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये देखिए ये हमेशा y इंटीजर ही है, ये भी y क्या है, हमेशा थ्रू आउट 2 है इंटीजर, y थ्रू आउट क्या है 0 है इंटीजर, y थ्रू आउट क्या है -1 इंटीजर। तो सब कुछ इंटीजर ही है। अच्छा 3 पे भी एक इंटीजर है, तो 3 पे भी एक इंटीजर हमने बना दिया। ठीक है, 3 पे वैल्यू अलग से एक होगी ना, ये इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक, ये हमने मेंशन कर दिया। अब हम देखते हैं, अब अगला काम क्या था कि जहां जहां y इंटीजर है हर एक पॉइंट पे जाओ और 1 यूनिट लेंथ की कैंडल खड़ी कर दो। तो आप देखो ये पूरा ही क्या है, y इंटीजर है, तो हर जगह कैंडल लगानी पड़ेगी, यहां भी कैंडल, यहां भी कैंडल, हर जगह कैंडल इसकी 1 यूनिट लेंथ की बना दो। तो -1 से कैंडल स्टार्ट करोगे तो कहां तक जाएगी, 0 तक जाएगी ना, तो -1 से 0 तक कैंडल हमने बना दी। -1 से 0 1 यूनिट लेंथ की कैंडल हमने बना दी। 1 यूनिट लेंथ मतलब ऐसे वर्टिकल, 1 यूनिट लेंथ की वर्टिकल कैंडल हमने खड़ी कर दी। -1 से 0 के बीच, अच्छा यहां पे नहीं करेंगे क्योंकि -1 वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था। फिर आगे बढ़े, ये पूरी लेंथ है, यहां पे y कैसा था, इंटीजर था। अब y इंटीजर था तो आप क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंथ की कैंडल खड़ी कर देंगे, यहां पे कैंडल, यहां कैंडल, यहां कैंडल, यहां कैंडल। ठीक है, ये आपके कैंडल्स बनती गई। ये वाला पॉइंट आपका ऑफ कोर्स कैसा रहेगा, नॉट इंक्लूडेड। फिर हम यहां पे पहुंचेंगे, ये पूरा y मिला मुझे इंटीजर, तो मैं हर जगह पे फिर से 1 यूनिट कैंडल खड़ी कर दूंगा, ये आपके कैंडल्स खड़ी होंगी बहुत सारी। ठीक, ये वाला पॉइंट एक्सक्लूडेड। फिर आप देखिए यहां पे भी कैंडल आप खड़ी कर दो। ठीक है, 2 से स्टार्ट करोगे तो ऊपर 1 यूनिट 3 तक आपको खींचनी पड़ेगी कैंडल, तो आपने 3 तक कैंडल्स खींच दी। फिर एक पॉइंट यहां था, इस पे भी जाकर के आपको 1 यूनिट लेंथ की कैंडल लगानी पड़ेगी, जो कहां तक एग्जिस्ट करेगी, 3 से लेकर के 4 तक, क्योंकि ऐसा है ना x इक्वल टू मान लो 3 रखा, तो इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 3, विच मींस कि y कहां से कहां तक होगा, 3 से 4 के बीच होगा। ये आपका ग्राफ हो गया, इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x का। क्या किया, पहले fx से इंटीजर पार्ट ऑफ fx बनाया, और बाद में क्या करना था आपको, बाद में बस आपको जहां जहां इंटीजर y मिल रहा है उसको रिटेन करना था, और हर उस पोर्शन पे जाकर के आपको एक 1 यूनिट लेंथ की कैंडल लगा देनी थी। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और ग्राफ इंपॉर्टेंट जो रहता है कई बार एरिया वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 2। इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा सा ये डिफरेंट अप्रोच है, थोड़ा है ना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ जाएंगे अपन। क्या है, आप देखो सबसे पहले दो इंटीजर्स का सम 2 कैसे हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, तो लिखते जाओ कुछ तरीके, उनमें से 0 2, ये 1 और ये 1। फिर आप करते जाओ यहाँ पे 2 0 है ना, -1 3, मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो हमने एक एक स्टेप करके इसको सोचा कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 2 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, यही बनाना है ना आपको। तो आप पहले 2 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x बना लो, और बाद में इंटीजर पार्ट ऑफ y के लिए क्या करना होगा, कैंडल खोज खोज करके लगानी होगी, यही काम है आपका। तो अपन देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए 2 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, तो 2 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x का मतलब क्या हुआ, आप देखो 0 से 1 के बीच, जब x हमारा 0 से 1 के बीच है, तो आप बताओ मुझे कि 2 पहले हम क्या बना रहे हैं, पहले हम बना रहे हैं अभी y इज इक्वल टू 2 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, इतना ही केवल बना रहे हैं। आप बताओ जब x आपका 0 होगा, 0 से 1 के बीच होगा, तो y की वैल्यू कैसी होगी, y की वैल्यू 2 होगी। तो y की वैल्यू अभी हमने मेंशन कर दी कि चलो ये कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, ऐसा कुछ। 1 से 2 के बीच 1 हो जाएगी, तो y जब 1 से 2 के बीच है तो 1 हो जाएगी वैल्यू। जब 2 से 3 के बीच है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, फिर 3 से 4 के बीच आते हैं, 3 से 4 के बीच आते हैं, तो 3 से 4 के बीच आते हैं, ये वाला पोर्शन है ना, 3 से 4 के बीच जब x आपका 3 से 4 है तो y की वैल्यू कैसी हो जाएगी, -1, है ना, यही होगा सही। 4 पे वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। खैर अपन यहीं पे रुक गए, इसके आगे अपन नहीं गए, थोड़ा लेफ्ट में भी बना लेते हैं। -1 पे देखिए, जब x आपका -1 से 0 के बीच है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 3। तो y की वैल्यू आपने मेंशन कर ली यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे कुछ 3। ठीक है, ऐसे ही एक और मेंशन मैं कर देता हूँ, -1 से -2 के बीच,
तो -1 से -2 के बीच, मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना हुआ, -2 हुआ। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी आपकी 4, है ना। तो यहाँ पे तो आपका 3 था और यहाँ पे ये नॉट इंक्लूडेड, इधर इंक्लूडेड, ये वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ऐसा कुछ बन गया। अभी किसका ग्राफ बनाया आपने, 2 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x का। अब आपका अगला काम क्या है, इंटीजर पार्ट ऑफ y बनाना। तो इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 2 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। क्या करेंगे, तो अगला काम खोजने जाएंगे हम कि कहां पे y इंटीजर मिल रहा था। तो फिर से आपको पता चलेगा कि y तो हमारा हमेशा कैसा है, इंटीजर ही है। इस पॉइंट्स को भी मेंशन कर देता हूं मैं, -1 और ये वाला पॉइंट कितना था आपका, -2। ठीक है, तो मैं खोज लिया मैंने सारे पॉइंट्स, मुझे पता चल गया कि हर एक पॉइंट कैसा है, इंटीजर ही है। हर एक जगह पे y कैसा मिल रहा है, हमें इंटीजर ही मिल रहा है। और जहां जहां y इंटीजर मिला है, हर जगह जाकर के 1 यूनिट लेंथ की कैंडल खड़ी कर दो। तो 1 यूनिट लेंथ की कैंडल मतलब यहां से स्टार्ट होगी, जो कैंडल 4 से स्टार्ट होगी वो कहां एंड होगी, 5 पे। तो 5 यूनिट तक, ठीक है, ऐसा। ठीक है, यहां हॉलो सर्कल है, इस पे कैंडल नहीं खड़ी करेंगे, उसके इधर सब में कैंडल एक खड़ी कर दी। ठीक है, फिर आप देखो जो ये y है, इस पे भी जाकर के आप 1 यूनिट लेंथ की कैंडल लगा दोगे। तो 3 से स्टार्ट हुई कैंडल कहां खत्म होगी, 4 पे। ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया, ये आपका आ गया। फिर इसी तरीके से आप देखो इस पोर्शन पे जाके कैंडल खड़ी कर दो। ठीक है, फिर ये पोर्शन y का था, इंटीजर, सब पे कैंडल खड़ी कर दी। ठीक है, फिर यहां पे आपने कैंडल खड़ी कर दी। ठीक, फिर आपने यहां पे कैंडल खड़ी कर दी, फिर यहां पे गए आप और ये सिंगल पॉइंट था, इस पे आपने एक सिंगल कैंडल ऊपर की ओर खड़ी कर दी। तो ये आपका ग्राफ हो गया, इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 2 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, या फिर ऐसा कुछ कह लीजिए। तो अगर आपको याद हो तो mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 2 के ग्राफ में क्या था आपका, एक स्क्वायर बनता था। और यहां कहें तो बहुत सारे हमारे इस केस में तो कहें तो बहुत सारे हमारे रेक्टेंगल्स, बल्कि स्क्वायर्स ही बने हैं, मल्टीपल स्क्वायर्स हैं। एक स्क्वायर ये है 1/1 का, एक स्क्वायर ये 1/1 का, ये भी एक पूरा स्क्वायर ही है। ठीक है, कैंडल का मतलब क्या है, ये पूरा रीजन एक तरीके से हो गया, पूरा का पूरा शेडेड, ऐसा इसको शेड कर दो तो भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, कि ये पूरा का पूरा पोर्शन ही कवर हो गया। सारा y तो कवर हुआ ही था, सॉरी सारा x तो 1 से इस इंटरवल का 0 से 1 का कवर हुआ ही था, और उस पे y यहां से यहां तक का कवर हो गया। तो पूरा का पूरा पोर्शन, ऐसे बहुत सारे ये स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट्स के बाद कुछ फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट हम फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चंस में आपको बस एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमेशा हेल्पफुल कौन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है अपने इंटरवल्स में। तो सबसे पहले अपन क्या ट्राई करेंगे कि दो चीज़ों का हमने कहा कि ध्यान रखिए। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट में ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट करके। ठीक है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कैसा होता है, 0 और 1 के बीच होता है, वेयर 0 इज इंक्लूडेड एंड 1 इज एक्सक्लूडेड। बस ये दो बातें अगर आप ध्यान रखें तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मुझे ट्राई क्या करना चाहिए, इसको इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि इसको एक्सपेंशन करने लगे, नहीं, आप इसको कुछ वैल्यूज असाइन करो ना अलग अलग इंटरवल्स में। यही तो इसकी खासियत थी इंटीजर पार्ट ऑफ x की थी, अलग अलग इंटरवल में ये कांस्टेंट वैल्यूज ले लेता था। तो जब आपका x 0 से 1 के बीच है सपोज, ठीक है, तो आपका y कितना होगा, x स्क्वायर। जब आपका x 1 से 2 के बीच है तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब ये 2 से 3 के बीच है तो कितना होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से आपका ग्राफ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप रख सकते हो। तो अगर आपके पास अब डेफिनेशन आ गई तो आप इसका ग्राफ तो बना सकते हो ना भाई। आपको क्या करना है, आपको बस देखिए, ये आपका एक्सिस हो गई, 0 लिखा मैंने, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, है ना। ऐसे इंटीजर पार्ट ऑफ x को हमने कुछ असाइन कर दी है वैल्यूज, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज। तो इसी का बेनिफिट अपन उठा रहे हैं, -1, -2, -3, ये सब। तो अब हमने क्या किया, 0 से 1 के बीच आपको क्या बनाना था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना, तो 0 से 1 के बीच यही बनेगा ना। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच आओ, 1 से 2 के बीच क्या होगा, फिर से देखो, 1 पे 0, 2 पे 1, तो फिर से वही ग्राफ बन गया। फिर ऐसे ही देखो 2 से 3 के बीच फिर से वही ग्राफ, फिर से देखो -1 से 0 के बीच फिर से वही ग्राफ,
यहां पे भी वही ग्राफ बनेगा, यहां पे भी वही ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के स्क्वायर का। मतलब क्या करना था, कुछ नहीं, बस इंटीजर पार्ट में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो और ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स 1 के बराबर हो सकती थी, लेकिन होगी नहीं। वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहां पे हॉलो सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि इतनी सी बात है, बस आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिख करके उसका ग्राफ बनाना है। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पार्ट है, ये x माइनस 1 के होल स्क्वायर का, ये x माइनस 2 के होल स्क्वायर का। इसी तरीके से ये किसका पोर्शन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वाला x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बस ये ग्राफ आपको क्रिएट करना था। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें आप देखो, जब x आपका 0 से 1 के बीच है, जब x आपका 0 से 1 के बीच है, तो y कितना आएगा, साइन x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x को आप क्या बोलोगे, 0। फिर जब x आपका 1 से 2 के बीच है, तो आप क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू साइन x माइनस 1। जब आपका x 2 से 3 के बीच है, तो आप क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू साइन x माइनस 2, ठीक है। और आगे चाहे लेफ्ट साइड में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं हम कि ग्राफ कैसा ट्रेस होगा। तो 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3 ग्राफ बनाए। तो साइन एक्स का ग्राफ हमें बनाना है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। अच्छा ध्यान देना, 1 को मैंने पहले ही बताया कि पाई बाई 2 क्या होता है, 1.57 होता है ना। 90 डिग्री इज 1.57। तो यहां पे अगर हम साइन एक्स का थोड़ा सा एक बार को ग्राफ ले दिखा देते हैं, ये पाई बाई 2 पे 1 आता है ना, है ना, पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 होती है। तो हमें क्या करना है, हमें तो इसके लेफ्ट ही में रहना है, 1 तक ही जाना है ना हमें। पाई बाई 2 से पहले ही आया होगा लेफ्ट में 1, पाई बाई 2 के लेफ्ट में ही रहा होगा ना 1। तो इसका मतलब वैल्यू 0 से लेकर के गई होगी, 0 से लेकर के 1 यहां पे कहीं, तो 0 से लेकर साइन 1 तक गई होगी वैल्यू। तो 0 से लेकर के वैल्यू साइन 1 तक गई होगी। कई लोग लिख देते हैं साइन 1 पाई बाई 2 होता है, कहां से, साइन 91 होता है, साइन 1 पाई बाई 2 थोड़ी ना होता है। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो गई, साइन 1 हो जाती, लेकिन 1 तो यहां इंक्लूडेड ही नहीं था, तो 1 आपने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन वैल्यू इधर कहां चली गई, साइन 1 की ओर चली गई। फिर इसी तरीके से देखिए साइन एक्स माइनस 1, फिर से क्या हुआ, जब आपने 1 रखा तो 0, 2 रखा तो 1, फिर से वही चीज आई ना, साइन के आर्गुमेंट में बना क्या, फिर से वही फिर से बन गई 0 से 1। फिर इसी तरीके से यहाँ पे, फिर इसी तरीके से आप चाहो तो इधर भी बना सकते हो, -1 से 0 वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, क्या, यहां पे जो पोर्शन आपने 0 से 1 में बनाया, वही पोर्शन हर एक 1 यूनिट इंटरवल में रिपीट हो गया। आप इसको याद मत रखिए, लेकिन आप डायरेक्टली इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या है वो, कि अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स से f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनाते हैं, f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनाते हैं, तो चेंज क्या आता है, चेंज ये आता है कि आप उसको 0 से 1 वाले इंटरवल के लिए प्लॉट कर लीजिए, है ना, 0 से 1 वाले इंटरवल के लिए प्लॉट कर लीजिए उसको, और आगे के हर एक यूनिट इंटरवल में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उसमें उसी ग्राफ को फिर से रिट्रेस कर दीजिए, ठीक है। जैसे 0 से 1 में जो बनाया, दैट विल बी रिट्रेस्ड इन 1 to 2, सिमिलरली दैट विल आल्सो बी रिट्रेस्ड इन -1 to 0। हर एक 1 यूनिट इंटरवल के लिए आप उसी ग्राफ को रिट्रेस कर दीजिए, ठीक है। एक बार आप इन सभी को रिट्रेस कर दो, दैट विल बी ग्राफ ऑफ f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक। अब अपन आगे देखते हैं एक बार को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। मतलब वहां पे हमारा चेंज कैसा है, यहां पे हमारा fx तो हमें पता है, और fx से हम बनाने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx। तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x के लिए फिर से हम वही हेल्प लेंगे इंटीजर पार्ट की, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले तो क्या लिखोगे, इसकी डिफाइन करो, y इज इक्वल टू साइन x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ साइन x, ठीक है। तो जब आपका x 0 से पाई के बीच था, 0 से पाई बाई 2 के बीच था, आपने ये तो बना रखा है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आपने लिख रखी है इंटीजर पार्ट ऑफ साइन x की, तो उसी का यूज कीजिए। 0 से पाई बाई 2 था, तो y की वैल्यू कितनी होगी, साइन x माइनस 0। जब x हमारा पाई बाई 2 से पाई के बीच था, तो y कितना होगा, साइन x और पाई बाई 2 नहीं, साइन x माइनस 0। फिर से x इक्वल टू पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी हो जा रही थी, y इज इक्वल टू साइन x माइनस 1, ठीक है। फिर x इक्वल टू, मतलब इस बार देखें पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ठीक है,
और इवन उसके बियॉन्ड भी, ठीक है। वैसे लिख लेते हैं sin x माइनस 1, ठीक है। कैसे बना रहे हैं इंटरवल? बिल्कुल उसी लॉजिक पे, क्योंकि हमें तो बेसिकली इसकी चिंता ही नहीं करनी, हमें सोचना किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के बारे में जैसे हमने सोचा था, बिल्कुल वही काम फिर से कर रहे हैं। 3π/2 पे भी y इज इक्वल टू sin x माइनस 1, 3π/2 पे भी y इज इक्वल टू प्लस 1 है sin x प्लस 1, और x जब हमारा 3π/2 से 2π के बीच था तब हमें क्या करना था, y इज इक्वल टू sin x प्लस 1 का ग्राफ बनाना था, और x इक्वल टू 2π पे भी हमें क्या करना था, y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाना था। तो बस इसके ग्राफ ट्रेस कर देते हैं अपन। क्या बनेगा, देखिए 0 से π/2 के बीच जो sin x है एज इट इज बना दो, 0 से π/2 के बीच sin x कैसा रहता है, ऐसा रहता, बना दिया। फिर आगे क्या चाहिए आपको, π/2 से π, तो π/2 से π के बीच में फिर से हमें sin x बनाना है, तो π/2 से π के बीच में आप फिर से इसको sin x बना दो, बना दिया। लेकिन π/2 पे क्या बनाना है, π/2 आप सीधा रखो ना, इसमें π/2 सीधा रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब π/2 पे वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे हॉलो सर्कल हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी हम देख सकते हैं π/2 हमारा नॉट इंक्लूडेड था, π/2 इसमें भी नॉट इंक्लूडेड था। x इक्वल टू π/2 पे वैल्यू कितनी आई, 0 आई। फिर आगे बढ़ते हैं, π/2 से 3π/2 में हमें क्या बनाना है, sin x प्लस 1। तो आप देखो एक बार को sin x भी बना लेते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक। ये आपका पाई और सॉरी ये पाई है ना, और y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू sin x हमें बनाना था π/2 से π के बीच में, वो हम बना चुके हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे गड़बड़ की है, पाई लिखना था हमें, ठीक है। तो पाई से 3π/2 के बीच का पोर्शन देख लेते हैं। पाई से 3π/2 ये रहा, और उसके बाद का ये पॉइंट आ गया 2π, ठीक। तो पाई से 3π/2 के बीच में हमारे पास ये sin x था, लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें sin x नहीं बनाना, हमें बनाना है sin x प्लस 1। अब आप सोचो आपको sin x का ग्राफ दिया है, बनाना है आपको sin x प्लस 1, तो आप क्या करते हो, 1 यूनिट उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हो। तो 1 यूनिट इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दिया आपने, ये वाला ग्राफ 1 यूनिट ऊपर, तो 1 यूनिट इसको ऊपर भेज दिया, ये ऐसा कुछ, ठीक। ये -1 वाली चीज उठ करके 0 पे आ जाएगी, और ये 0 वाली चीज ऊपर उठ करके 1 पे निकल गई होगी, ठीक है। तो 1 एक्चुअली आएगा। और पाई पे बात करूं मैं, एग्जैक्ट पाई पे, तो x इक्वल टू पाई पे हमने डिस्कस किया है क्या, इसमें नहीं लिखा है बट अपन देख लेते हैं डायरेक्टली। पाई पे भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, तो पाई पे वैल्यू 0 आएगी, इधर वाला पॉइंट हॉलो सर्कल हो जाएगा, नॉट इंक्लूडेड, ठीक। 3π/2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ -1 था, 1 ऐड करके हम कहाँ पहुंच गए, 0 पे पहुंच गए। फिर आगे क्या करना है, 3π/2 से 2π के बीच भी हमें sin x प्लस 1 ही बनाना है, तो इसमें +1 मतलब 1 यूनिट ऊपर, 1 यूनिट उसको ऊपर भेज दिया हमने। तो ये 3π/2 था, ये था आपका 2π वाला पॉइंट, ठीक है। 2π पे वैल्यू 0, इन पॉइंट्स को हमने अलग से मेंशन कर दिया। तो ये हमारा ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का। अब आप इसी चीज को देखो, जो चीज 0 से 2π में बनी है वही उसके आगे भी बनेगी, 2π से 4π के बीच, इधर भी -2π से 0 के बीच सेम ग्राफ ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि sin x तो अपनी वैल्यूज को रिपीट ही करेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx बनाने के लिए क्या किया हमने, जो हमारा fx है माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ fx लिख दिया। इंटीजर पार्ट ऑफ fx को बस प्रॉपरली डिफाइन कर लो, उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करते जाओ, क्योंकि उसके बाद क्या करना है, बस कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो वैल्यू कैसी होगी, शिफ्ट होगी ऊपर नीचे, बस, और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम लास्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y लगा करके कि उससे क्या इफेक्ट बनेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू fx का ग्राफ बनाना है, और इस बार मैंने एक रैंडम fx लिया है, ठीक है, साइन विन नहीं, एक रैंडम fx ले लिया। इसमें क्या चेंजेस होंगे एक बार को ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। अगर आप सिमिलरिटी ड्रॉ कर पाओ, फिर से मॉड y इंटीजर पार्ट ऑफ y, अब इस बार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, ठीक है। आपका fx दिया हुआ है, जब आपको मॉड y कहा गया तो क्या किया आपने, आपने कहा कि मॉड y इज इक्वल टू कुछ निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव हटा दो, ठीक। फिर आपने अगली बार कहा जब इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू fx की बात आई कि हमारे काम का कौन सा पोर्शन है, सिर्फ इंटीजर वाला पोर्शन है, बाकी सब हटा दो। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का समय आ गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y के टाइम पे आप क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y हमेशा कौन सी वैल्यूज लेता है, 0 से 1 के बीच, तो बस 0 से 1 वाला पोर्शन रखो, बाकी सब हटा दो। बस सिमिलर ट्रैक पे है, ठीक है। जैसा आप तीनों में सिमिलरिटी ड्रॉ करो तो आप आसानी से लॉजिक भी समझ पाओगे, याद भी रख पाओगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू fx है, तो
तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे काम का कौन सा पोर्शन होगा, वही पोर्शन y की उन्हीं वैल्यूज, मतलब y उन्हीं पॉइंट्स को हमें रखना है जहां पे y 0 से 1 के बीच हो। तो हम देख लें 0 से 1 के बीच हमारा y कहां पे है। तो हमें दिख रहा है कि 0 से 1 के बीच ये नहीं है, इसको हटा दें। जो y की वैल्यू 0 से 1, 0 यहाँ पे और यहाँ पे 1, तो y की वैल्यू जहां 0 से 1 के बीच है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू 0 और 1 के बीच की ही होगी ना, इसके करस्पॉन्डिंग y कहाँ आएगा, 0 से 1 के बीच का ही कुछ है। ठीक है, तो जो भी चीजें हमारी 0 से 1 के बीच हैं उनको रख लीजिए, बाकी सबको हटा लीजिए। फिर इसी तरीके से देखो y 0 से 1 की बात कर रहे हैं हम, x 0 से 1 नहीं, y 0 से 1, तो आप देखो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ कहीं आएगा 0 से 1 के बीच। इसकी बात करूं तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट 2 से कुछ छोटा होगा, 1 से बड़ा है, तो इसको हटा दें। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये पोर्शन आपका बचा, ये मान लिया मैंने कि यहाँ पे आते आते ये 1 के बराबर हो गया होगा। ठीक है, मान लिया मैंने कि यहाँ पे ये वैल्यू 1 थी, ठीक, ये भी 1 के बराबर है, और 0 से 1 के अलावा हर पोर्शन को हटाना था, तो ये सब हट गए, ये हट गया, ये हट गया, है ना, ये सारी चीजें हमारी हट गई, ये भी हट गया। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच ही जो भी दिखाई दे रहा है हमें 0 से 1 के बीच ही दिखाई दे रहा है, ये सब काम के नहीं रहे अब। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा कुछ 2 भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये सब हटा दिया हमने। तो हमें ग्राफ पे क्या बस दिखना चाहिए, सिर्फ 0 से 1 के बीच का पोर्शन, जब हमारा y 0 से 1 के बीच था। अब होगा क्या उसके आगे, तो अब आप देखो, फिर से मैं सभी की बात करता हूं, फिर से एक बार, मॉड y इज इक्वल टू, अगर आपके पास 3 आ गया था तो आपने कहा था 3 तो रखेंगे ही रखेंगे, -3 और बना देंगे, मतलब मिरर इमेज हम बना देते थे। फिर जब इंटीजर पार्ट का टाइम आया तो आपने कहा कि इसका सोल्यूशन तो y इज इक्वल टू 3 से लेकर के 4 तक जाता है, तो हम 1 यूनिट लेंथ की 3 से 4 तक की सारे पोर्शन को शेड करना पड़ेगा, या उसके लिए हमें एक कैंडल बनानी पड़ेगी। फिर आगे बढ़े हम, अब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y है। अब आप बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू, कोई इंटीजर ही आया होगा, सॉरी इंटीजर नहीं, कोई वैल्यू है यहाँ पे 0 से 1 के बीच, सपोज 0.5 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 0.5 है। तो आप बताओ y की वैल्यूज क्या लिखोगे, आप y की वैल्यूज लिखोगे क्या, कोई भी इंटीजर हो, है ना, n, और उसमें मैं क्या करूं 0.5 जोड़ दूं, हर एक y इसका सोल्यूशन होगा ना, हर एक y इस चीज का तो सोल्यूशन होगा ना, n प्लस 0.5 का सोल्यूशन हर एक y होगा, उल्टा बोल दिया मैंने, y का सोल्यूशन हर एक n प्लस 0.5 होगा, मतलब 1 प्लस हाफ लिखो, 2 प्लस हाफ लिखो, 3 प्लस हाफ लिखो, -1 प्लस हाफ लिखो, सभी क्या होंगे, सभी y इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 0.5, और लेकिन आपको यह भी था कि 0.5 के टाइम पे मेरा 1.5 भी मेंशन हो, 2.5, 3.5, हर एक पॉइंट मेंशन हो। ठीक है, इसी तरीके से -0.5, -1.5, -2.5 सभी मेंशन हो। तो क्या करेंगे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 0.5 में 1 ऐड किया, 1.5 पे पहुंच गए, 1.5 में 1 ऐड किया, 2.5 पे पहुंच गए, 0.5 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -0.5 पे आ गए, 2 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो बार बार हम क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पूरे बचे हुए ग्राफ में भी आप यही काम करो, 1 यूनिट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। जो बचा हुआ ग्राफ है उसमें अगर मान लो जैसे ये ग्राफ बचा हुआ था, इसमें आप 1 यूनिट ऐड करोगे तो नया ग्राफ क्या बनेगा, इसी चीज को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो इसको तो रिटेन करना ही है भाई, y इज इक्वल टू 0.5 तो होगा ही होगा, उसके अलावा 1.5 भी होगा, मतलब ऊपर 1 यूनिट शिफ्ट करके जब हमने बनाया तो जो पॉइंट्स आएंगे वो भी हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड होने चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट जो है हटा देंगे हम, क्योंकि एग्जैक्ट 1 तो नहीं हो सकता। ठीक है, 0 से 1 के बीच का पोर्शन ले रहे हैं, 0 इंक्लूड करेंगे, 1 को एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया लास्ट में, आपने कहा कि ये जो ग्राफ हमारा बन रहा था वो मेरा एक तरीके से 0.5 है। अब मुझे क्या बनाना है, इसको 1 ऐड करके बनाना है, इसको तो रखना ही है, 1 ऐड करके बनाना है। बना दिया, पूरे ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, ऐसा कुछ। ठीक, फिर इसी तरीके से आप देखो 2 के जैसे 1 पे हॉलो सर्कल है तो 1 यूनिट शिफ्ट करोगे तो 2 पे भी हॉलो सर्कल, नीचे शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, 1 वाली चीज, सॉरी उल्टा बना दिया, 1 वाली चीज 1 यूनिट नीचे शिफ्ट होगी तो 0 पे आ जाएगी, 1 यूनिट नीचे शिफ्टिंग कर दी, फिर और नीचे गए और इस तरीके का बना दिया, फिर 1 यूनिट और नीचे गए
ऐसा बना दिया, फिर 1 यूनिट और नीचे गए, तो बार बार जो ये पोर्शन था, यही पोर्शन 1 यूनिट हमने नीचे 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 ऊपर 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 करते जाइए, ठीक है। इधर ऐसा, ठीक है, ऐसा ही ग्राफ लगातार ऊपर ऊपर नीचे नीचे बनता रहेगा। फिर इसी तरीके से देखिए ये जो पोर्शन है ये भी 0 से 1 के बीच का है, इसको भी 1 यूनिट ऊपर नीचे करते रहो, तो 1 यूनिट ऊपर किया, इसको 1 यूनिट ऊपर किया, ऐसा कुछ, फिर 1 यूनिट ऊपर किया, ऐसा कुछ, 1 यूनिट नीचे किया, ऐसा कुछ, 1 यूनिट फिर से नीचे किया, ऐसा कुछ, मतलब यही ग्राफ आपका आता जाएगा। फिर आप देखो इधर वाली जो लाइन है इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, इसी तरीके से ऐसा, है ना, 1 यूनिट इसको लगातार हम नीचे ऊपर खींचते गए, ठीक है। बस ये ग्राफ इसका हो गया। इधर का भी पोर्शन था, अब आप इसके लिए भी देख सकते हो, ऐसा, है ना, ऐसा ऐसा, इसके ऊपर ऐसा, तो मतलब क्या करना था, जो आपको मिल गया है बस उसी को एक एक यूनिट ऊपर एक एक यूनिट नीचे बनाते जाओ। यही ग्राफ हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स का। फिर से लॉजिक इसी के बेसिस पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y कौन सी वैल्यूज ले सकता है, 0 से 1, तो इसका मतलब 0 से 1 का पोर्शन ही हमारे काम का है, बाकी सबको हटा दो, 0 को इंक्लूड करेंगे, 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, बना दिया। अब उसके बाद हमने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y अगर 0.5 होता तो y के लिए हम क्या करते, 0.5, 1.5, 2.5 सभी को मार्क करते। तो ग्राफ पे भी हम क्या करेंगे, ग्राफ पे भी हम जो है उसको तो रिटेन करेंगे ही, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस -1 प्लस -2 प्लस सभी चीजें 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट या 1 यूनिट नीचे ऐसे ही लगातार शिफ्ट करते जाएंगे। ये ग्राफ हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज समझ में आ गई होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिकली हमने बोला था कि उस पे जो हमारे डेफिनेशन वाला पार्ट है कि डेफिनेशन के बेसिस पे उसको ओपन करिए और ओपन करके फिर अलग अलग ग्राफ बनाइए। हमेशा लॉजिक अपने को उसी तरीके से रखना है, और उसको अब आप शॉर्ट में कुछ समझ करके, जैसे मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कि जो पार्ट 0 से 1 में बना है उसको रिटेन किया, इसके नहीं कह रहा मैं, एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में जब x 0 से 1 था तो जो पार्ट था उसको रिटेन किया और हर बार उसी को बना दिया। ऐसी चीजें आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगी अगर आप उसका लॉजिक समझ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और साथ में FOM2 का भी चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के पहले एक छोटी सी वार्निंग भी है कि अगला वाला जो चैप्टर है अगर आप इसमें क्वेश्चन करने बैठते तो थोड़ा सा अजीब सा चैप्टर है। क्या होता है कि कई लोगों से जिनसे ट्रिग्नोमेट्री होनी शुरू होती है, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स बिना प्रैक्टिस के ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार फॉर्मूला पढ़ लेना, जिनसे होना स्टार्ट होता है उनसे लगातार क्वेश्चंस होते ही जाते हैं। कई लोग जिनकी गाड़ी अटक जाती है उनको काफी मुश्किल करनी, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ती है उसमें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अजीब सा है, बाकी मैथमेटिकल चैप्टर्स के कंपैरिजन में कहें, जो 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री थी और जो अब आप 11th में जेई के लिए पढ़ने वाले हो, दोनों में वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो आप एक बार का ध्यान रखना कि आप क्वेश्चंस पे इस बार समय ज्यादा लगाना ट्रिग्नोमेट्री में, जितना समय आप बाकी क्वेश्चंस में देते हो ट्रिग्नोमेट्री में आप खुद से कोशिश करना। और ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज आगे है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आगे कि जो आप लिख रहे हैं ना उस समय पे, किसी मोमेंट पे आप कुछ प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो, तो जो आप लिख रहे हो आपके दिमाग में उससे 2 स्टेप आगे क्या होना, मतलब हम जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं 2 स्टेप आगे की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। 2 स्टेप्स आगे के अगर आपकी पिक्चर क्लियर होगी तभी आप सही डायरेक्शन पकड़ पाएंगे, वरना बहुत टाइम लगाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से होना था और आप किसी अदर डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग गए। तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि दिमाग में आपके पिक्चर बननी चाहिए। आप लाइन एक लिख रहे हो लेकिन उसके आगे जो आपके थॉट प्रोसेस है उसमें अगले 2 स्टेप्स क्या होंगे वो आपके दिमाग में उस समय चलते रहना चाहिए। तो अभी तो हम FOM2 का ये चैप्टर एंड करते हैं, बाकी आप असाइनमेंट्स वगैरह और जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको एंड कर लीजिए। थैंक यू ऑल।